जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी एंड अगेन शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे दिन, मतलब अपनी महासमाधि दिवस वाले दिन, जिस दिन वो ओमनी प्रेजेंट हो गए, सब में बस गए, उस दिन मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करवाने का। सो थैंक यू सो मच गुरु जी वंस अगेन। सो मैं संगत जी आज मैं 3 सत्संग सुनाऊंगी अपने। सबसे पहले मैं अपना सुनाना चाहती हूँ कि गुरुजी ने स्लिप डिस्क मेरी कैसे ठीक करी। तो संगत जी, मैं जब मैं ग्रेजुएट हो रही थी, उसके फाइनल ईयर में मैं ओवरवेट हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने का बहुत वो था कि आई वांट टू लूज़ माय वेट, मुझे अपना वेट कम करना है। तो मैं प्लान करती थी जनरली। तो अब मतलब मोस्ट ऑफ द संगत जानती होंगी कि प्लैंक में कितना मतलब बॉडी रेजिस्ट करनी पड़ती है। तो क्या हुआ संगत जी के मैंने जैसे ही मैं प्लैंक करके उठी तो मेरी कमर में हल्का सा झटका आया। मुझे वो बहुत छोटा सा लगा था, मतलब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में वो दर्द इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि वो बिल्कुल ही सहने लायक नहीं रहा। मैं वॉशरूम जाती, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती और वो मेरे दर्द रहता ही रहता, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता कि कमर में कोई चुभ हो रहा है कोई चीज़। तो देन मैंने मम्मी पापा के पास जब मैं घर गई तो मैंने ये सब शिकायत करी उनसे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि पहले एक एक्सरे करवा लो, फिर एमआरआई कराओ। फिर मैं एमआरआई का नाम सुन के डर गई, मैंने आज तक कभी एमआरआई कराया नहीं था, तो एक डर सा था। बट फिर भी एक सोचा कि ठीक है चलो करवा लेते हैं, बट देख लेते हैं, बाकी तो गुरुजी की मर्ज़ी है कि कष्ट कटवा रहे हैं वो। तो जब मैंने एमआरआई करवाया अपना, तो उसमें आया स्लिप डिस्क, वो भी कूल्हे की हड्डी का, मतलब नीचे की हड्डी का। उसके बाद क्या हुआ कि मैं डर गई थोड़ा, मेरी मम्मा भी परेशान हो गई काफ़ी ज़्यादा कि कैसे होगा, अब इसको बेल्ट लगानी पड़ेगी। और संगत जी, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मुझे हर काम बैठ के ही करना पड़ता है, मोस्टली स्ट्रेट बैठ के हर काम होता है। बहुत टेंशन में आ गया। और एमआरआई में सिर्फ ये नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गया था मेरे को। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था क्योंकि ये पेन, मैंने स्पॉन्डिलाइटिस का पेन नहीं सहा था। चलो ठीक है, अब हो गया। संगत जी इंजेक्शन्स वगैरह लगवाती थी और क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी 2-3 बार एडमिट हुई अपने ज़्यादा पेन की वजह से, काफ़ी पेन की वजह से। तब मैं इतनी जुड़ नहीं पाई थी गुरुजी से, बट ये था कि थोड़ा थोड़ा था कि मतलब गुरुजी पे थोड़ा बहुत विश्वास था मेरे को। बट संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं एक दिन, मतलब मैं अपने कॉलेज में जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी मैं बहुत रोती थी। मैं बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हूँ। तो मैं गुरुद्वारे जाती थी अपने, हर संडे कॉलेज की आउटिंग होती थी हमारे हॉस्टल की, तो मैं गुरुद्वारे चली जाती थी जब मैं परेशान होती थी। तो मैं ऐसे ही गुरुद्वारे में जाके रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो बैठी हुई थी काफ़ी, मतलब मुझे बहुत पीसफुल लगता था जब मैं वहाँ जाके रो लेती थी अच्छी खासी। तो क्या हुआ, ऐसी मैं रो रही थी। तो मैं देखती हूँ कि गुरुद्वारे में जब मैं थी और 2-3 और लोग थे, तो मैं देखती हूँ कि एक बूढ़ी आंटी थी, तो वो वहाँ पे झाड़ू लगाने की सेवा कर रही थी। तो मैंने देखा तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार, बड़ी हैं ये, तो मैं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। तो संगत जी, मैंने उनसे बोला कि आंटी आप मुझे दे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं उखड़ू नहीं बैठ पाती थी, बहुत मुश्किल से बैठ पाती थी और बहुत ही दिक्कत हो जाती थी मेरे को।
सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में। पर मैं जैसे ही उखड़ू बैठ के झाड़ू लगाने लगी तो रो ही रही थी, पेन तो हो ही रहा था मेरे को। तो मैं जैसे ही झाड़ू लगाने लगी तो थोड़ी देर बाद एकदम से मेरी बैक से कटक सी आवाज़ आती है। मतलब एक होता नहीं है कोई चीज़, मैं कैसे बताऊँ, कटक सी आवाज़ एक आती है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी हैरान सी हो जाती हूँ, मैं डर सी जाती हूँ एक बार को, तो पता नहीं क्या हो गया, दोबारा ना हो गया हो मेरे को। तो मैं फिर भी गुरुजी का नाम लेके लगा देती हूँ वहाँ पे जितनी मुझसे लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद संगत जी मैं मत्था टेक के नीचे जाती हूँ। तो नीचे वो आंटी मुझे मिलती हैं, तो कहती हैं कि चलो बाहर ना लंगर हो रहा है, प्रसाद ले लो आप। तो संगत जी वहाँ पे दो भगोने थे जिनमें खिचड़ी प्रसाद था, तो और 2-3 ही लोग थे। तो उन आंटी ने मेरे को और वो खुद एक डोने में खिचड़ी प्रसाद लिया उन्होंने, और वो फिर कहने लगी तुम खा लो, मैं चलती हूँ। तो संगत जी मैं अंदर आ गई, ठीक है। मैं अंदर आई और गुरुद्वारे में नीचे बैठ के मैं खाने लग गई, और मैं खिचड़ी प्रसाद खा के मैं बाहर ही निकली संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ना तो वहाँ कोई लंगर प्रसाद बांटता हुआ दिखा, ना वो मुझे आंटी दिखी। एक बार को मुझे लगा ठीक है आंटी चली गई होंगी, बट इतना साफ था ना वो एरिया कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, वहाँ पे लंगर भी हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे खाने में इतना टाइम लगा, जल्दी जल्दी ही मैंने खाया। और मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैं हैरान थी बिल्कुल कि क्या हो गया है। सो मुझे बिलीव हो गया कि वो गुरुजी आए थे जो मेरी ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए मेरी हेल्प करने आए थे। सो मुझे और ज़्यादा फर्मली बिलीव हो गया उन पे, और ज़्यादा, और मैं बहुत मानने लगी। मैं फिर खुशी में रोई। और संगत जी उसके बाद से मेरा दर्द कभी नहीं हुआ, छोटा मोटा हो जाता था बट सीरियसली नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं। सो ये सब गुरुजी का ही है। अब मैं स्किपिंग भी करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ, दौड़ती हूँ, टूटती हूँ, नहीं कुछ नहीं दर्द। सो ये सब गुरुजी की कृपा से है। मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स, जो भी सुनता है वो हैरान रह जाते हैं सुन के। तो सब गुरुजी का ही किया हुआ है। और सेकंड सत्संग में सुनाना चाहती हूँ मेरे एडमिशन को लेकर। गुरुजी मैं वो संगत जी मैं 12th क्लास में से जैसे ही पास आउट हुई तो मेरा ये था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैंने उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन भी करे, बट जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने करी, नंबर नहीं आया मेरा, ठीक है। फिर हमने कॉलेजेस वगैरह फिर भी ढूंढने स्टार्ट करें दैट कहीं तो हो ही जाएगा मेरा प्राइवेट कॉलेज में। तो ये था कि प्राइवेट कॉलेज में हो ही जाना था। तो हम ढूंढने लगे कॉलेज, हम ढूंढते संगत जी कहीं मतलब बहुत ही होपलेस हो गया था हर कोई, क्योंकि मैंने एक ईयर मतलब अपना वेस्ट और कर दिया था इसके पीछे। बट क्या हुआ कि संगत जी जब मैं लास्ट होप रख के हम कॉलेज में गए, जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी, तो वहाँ उन्होंने क्या बोलते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली एक वो मांगते हैं, शुरुआत में ही एक डोनेशन टाइप मांगते हैं। तो उन्होंने डिमांड कर दी, उन्हें 2 लाख बोला। उसके बाद मम्मा का तो रोना निकल गया, क्योंकि हम बहुत फाइनेंशियली वीक थे। तो हमने सोचा था कि मम्मी पापा मेरे को लोन लेके पढ़ाएंगे। सो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए। मैंने फिर मम्मा को बोला कि मम्मी गुरुजी हैं, वो चाहेंगी तो हो जाएंगी, और गुरुजी पे विश्वास रखो, हो जाएगा। सो मम्मा देखो पेरेंट्स तो हैं ही, उन्हें तो चिंता ही होती है, बट फिर भी एक और वो लेके हम उनके पास गए। मेरी मम्मा ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए हम इतने नहीं दे सकते हैं, आप 1 तक मान जाइए। संगत जी मेडिकल कॉलेजेस में 1 लाख लेना बहुत ही मतलब वैसी बात है, क्योंकि डोनेशंस बहुत ज़्यादा जाती हैं, 10-20 लाख तक भी जाती हैं। सो संगत जी बस गुरुजी की कृपा थी, वो लोग मान गए और अच्छे से मेरी BDS हो गई। फिर बात आई कि लोन का पैसा जमा करने की, मतलब लोन
कंप्लीट वो करने का, तो वापस करने का। तो संगत जी फिर टेंशन में आ गए कि अब वापस कैसे करेंगे। अब ठीक है, गुरुजी की कृपा से हम धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे थे, बट फिर भी एक था मन में कि कैसे होगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो भी गुरुजी ने बिना किसी उसके दिलवा दिया। सिर्फ गुरुजी की कृपा से पैसे अरेंज हो गए और लोन भी कम्प्लीटली हमारा एक साथ, मतलब अराउंड 8 to 10 लाख का लोन लिया था और वो एक साथ मेरा दे दिया गया। सो ये बहुत बड़े मिरेकल की बात है, क्योंकि हम जहाँ इंटरेस्ट देने में भी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही थी। हर मंथ 2400 4800 बढ़ता जा रहा था इंटरेस्ट हर ईयर। सो यहाँ तक हमें इतनी टेंशन हो जाती थी, और गुरुजी की एक उससे हमारा वो पूरा लोन चुकता हो गया एक ही बारी में। फिर उसके बाद गुरुजी अभी न्यू ईयर में एक और, ये तीसरा सत्संग है मेरा लास्ट। सो न्यू ईयर में क्या बोलते हैं, एक गुरुजी से वो होती है ना कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, सो कुछ ना कुछ तो इस साल अच्छा ही होगा। सो गुरुजी न्यू ईयर में क्या हुआ कि आसपास तो पार्टी हो रही थी, हम गए नहीं थे, ठीक है। तो एक मन था कि यार मतलब कोरोना वायरस चल रहा है, इस पैंडेमिक में कौन सत्संग करेगा, कौन बुलाएगा। बट गुरुजी के उससे न्यू ईयर हमने गुरुजी का सत्संग करके मनाया। एक आंटी के घर सत्संग था और वो बहुत बहुत अच्छा हुआ। मतलब वो न्यू ईयर का बेस्ट वो था। हम ठीक है पार्टी वगैरह सब करते हैं, बट वो जो फील था ना वो अलग ही था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत ही वर्थ इट लग रहा था, मतलब वो। फिर क्या बोलते हैं 5 जनवरी की बात है, हाँ 5 जनवरी को गुरुजी ने हमारे लिए स्पेशली क्या बोलते हैं डुगरी से प्रसाद भिजवाया, हलवा प्रसाद। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश। मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, वो डुगरी गए हुए थे, सो वहाँ से वो प्रसाद लेके आए। तो पापा को ये तो पता था कि डुगरी गए थे, बट मतलब ये नहीं था कि प्रसाद वगैरह क्या मिलता है, क्योंकि हम आज तक कभी डुगरी मंदिर गए नहीं हैं। सो वो अंकल आए तो पापा के पास आके बोले कि देखो मैं ये 2 हलवा प्रसाद के पैकेट लाया था, एक को तो मैंने दे दिया और एक और मेरा दोस्त था वो लेने नहीं आ पाया, तो गुरुजी ने आपके लिए भिजवाया है, तो आप ही ले लीजिए, ऐसा करिए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी खुश हुई कि स्पेशली गुरुजी ने, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी इतनी चिंता करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हम सोचते हैं ना वो भी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिए संगत जी, गुरुजी हमारा टाइम टू टाइम हमारे फेथ का टेस्ट लेते रहते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है और मैंने हमेशा उस चीज़ को, ठीक है, जो भी चीज़ मेरे अगेंस्ट हुई है संगत जी, हमेशा मैंने उसको यही माना है कि गुरुजी कभी ऐसा नहीं करेंगे जो मेरे अगेंस्ट हो रहा हो। ये सिर्फ मेरा एक टेस्ट है और मुझे ये मेरे फेथ का टेस्ट है और मुझे ये कंप्लीटली सरेंडर करके इसमें पास होना है। तो संगत जी अगर कल को या आज को कोई भी आपके अगेंस्ट चीज़ हो रही हो तो ये मत सोचना कि गुरुजी आपकी सुन नहीं रहे हैं, आप ये सोचना कि वो टेस्ट ले रहे हैं आपके फेथ का। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपकी इच्छा को कभी वो ना करें आपके जो मन में है, इसलिए कंप्लीटली सरेंडर करोगे, फेथ रखोगे, गुरुजी बिल्कुल सुनेंगे। और वो हर छोटी छोटी चीज़ सुनते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि मांगना नहीं है, मानना है उन्हें। सो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी वंस अगेन कि मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी।